अरे बस इतना क्यों परेशान हो रहे हो? कैपिटल बजटिंग तो सबसे इजी चैप्टर है पूरे सीए फाइनल एएफएम सिलेबस में। ये 2 चीज़ अगर समझ लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। हाय, माय नेम इज़ अमन अग्रवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम एन एजुकेटर टू सी एंड सीएफए स्टूडेंट्स। कैपिटल बजटिंग में हमें 2 चीज़ें बस जाननी है, बस 2 थिंग्स। द फर्स्ट इज़ सर डिसीजंस कौन से लेने हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओनली डिसीजन वी टेक इन द कैपिटल बजटिंग। द फर्स्ट इज़ मेरे को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एनी प्रोजेक्ट में मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट में मेरे को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बस वही एक डिसीजन लेना है। द सेकंड थिंग इज मेरे को अबंडन करना है या कंटिन्यू करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चल रहा या देयर आर सम हिकअप्स, कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रोजेक्ट को मेरे को अबंडन मतलब बकवास फेंक देना उठा के, या फिर वो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करूं मैं। ठीक है, बस ये 2 चीज समझना है। इन्वेस्ट और नॉट बहुत ईजी है, वहां पे आज नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो सबसे हार्ड और सबसे ट्रिकी आप लोग को लगता है, दैट इज अबंडन पे। सर अबंडन का ना क्वेश्चन समझ नहीं आता है। पहले समझो अबंडन का मतलब क्या होता है, ठीक है? इसके पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन थोड़ा रिलेवेंट है, समझते हैं। सर, मान लो आप कुछ कर रहे हो, ठीक है? आप मान लो आर्टिकलशिप पे भी हो, ठीक है? आप कोई कंपनी को ऑडिट कर रहे हो। फर्स्ट ईयर आप अभी सेकंड चलो फर्स्ट ईयर पे हो, मान लो फर्स्ट ईयर का आपको याद करो। फर्स्ट ईयर पे थे आप, कोई कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रहा है उसको ऑडिट, मान लो कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई, ट्रिकी आ गई, नहीं समझ आ रहा है। आप क्या करते हो? उठा के फेंक देते हो, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। आप बोलते हो ना यार सर मेरे से नहीं हो पाएगा, हाथ उठा लो, तो सर सीनियर को दे दो, बराबर है? सेम चीज़ है। अबंडन मतलब प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट में जम नहीं रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अबंडन कर दो, फेंक फेंक दो, उठा के फेंक दो, ठीक है? कैपिटल बजटिंग में अबंडन ऐसे नहीं कर सकते आप। बराबर है। 2-3 चीज़ है उसके हिसाब से करोगे। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अबंडनमेंट, ठीक है? अबंडन जब भी करना है मेरे को, वो एक मेथड से करना है, दैट इज़ अ रिस्क न्यूट्रल मेथड, ठीक है? जब भी हम करते हैं ये रिस्क न्यूट्रल मेथड से करते हैं। सर ये रिस्क न्यूट्रल मेथड ना 2 जगह मिलेगा आपको। एक कैपिटल बजटिंग में मिलेगा, एक आपको मिलेगा डेरिवेटिव्स में। अगेन डेरिवेटिव्स में हम डेरिवेटिव्स में बात करेंगे, मोस्टली सेम ही है, बस रिस्क न्यूट्रल मेथड समझते हैं। सर रिस्क न्यूट्रल मेथड में ना एक सबसे 2 मेथड्स, एक नॉर्मल, एक आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होता है, एक रिस्क न्यूट्रल मेथड होता है। सर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मतलब का जो डिस्काउंट रेट है ना, जो मान लो आपका अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट याद आ रहा है? अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को मैं एडजस्ट करता हूँ वहाँ पे। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हम एडजस्ट करते हैं, वो मान लो 10% का डिस्काउंट रेट है, उसको एडजस्ट करते हैं। जस्ट फॉर अ सेकंड मैं ये फॉर्मूला दिखा देता हूँ सीएपीएम का। आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा बराबर हम क्या बोलते हैं, जो सेंसिटिविटी को एडजस्ट करते हैं इसमें, बराबर है? याद आ रहा है सीएपीएम में? हाँ सर, ये करते हैं। दैट इज नॉर्मली रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, आरडीडीआर जिसको बोलते हैं। उसमें बहुत कुछ होता है, दिमाग नहीं लगा। सर एक सेकंड चीज होता है रिस्क न्यूट्रल मेथड, वो क्या होता है वो समझो। रिस्क न्यूट्रल मेथड में हम ओनली वी फोकस ऑन द रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट, एक आईआरआर बोल के कंसेप्ट याद है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? वहां पे हम क्या बोलते हैं आईआरआर में? सर पीवी ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ आउटफ्लो, बोलते ही हैं, ये बोलते हैं, बराबर है। रिस्क न्यूट्रल मेथड भी कहीं ना कहीं सेम चीज है। वो क्या बोलता है? सर मैं कोई भी प्रोजेक्ट करूं कोई मतलब नहीं, मेरे को बस मेरा रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए। अगर आज के डेट पे रिस्क फ्री रिटर्न इंडिया का 6% है, मैं जो भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करूं, बस मिनिमम मेरे को वो 6% मिल जाए तो मैं खुश हूँ। रिस्क न्यूट्रल मेथड बोलता है आई एम हैप्पी विद द रिस्क फ्री रेट रिटर्न, आई एम हैप्पी विद द रिस्क फ्री रिटर्न, बराबर। रिस्क न्यूट्रल मेथड सेज आई एम हैप्पी विद व्हाट? रिस्क फ्री रिटर्न। इसमें अभी 2 चीज़ है। सर रिस्क फ्री रिटर्न जो है, जो मेरा रिस्क फ्री रिटर्न है, हम कैसे ये क्या करते हैं समझते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, मेरे कैश फ्लोज़ को एडजस्ट करते हैं। इन रिस्क न्यूट्रल मेथड हम क्या करते हैं, कैश फ्लोज़ को एडजस्ट करते हैं। किसको एडजस्ट करते हैं? कैश फ्लोज़ को। एक हमारा रिस्क प्रोबेबिलिटीज़ है, बराबर रिस्क के हिसाब से प्रोबेबिलिटी लेते हैं। यहाँ पे रिस्क के हिसाब से प्रोबेबिलिटी नहीं लेते। यहाँ पे जो मेरा कैश फ्लोज़ है, उसका सर्टेनिटी निकालते हैं। ठीक है? कितना सर्टेन है कि और वो एक मेरा रिस्क फ्री रेट से इक्वलाइज़ कर देते हैं। भाई मेरा मान लो फर्स्ट ईयर में कुछ आएगा, सेकंड ईयर में कुछ आएगा, थर्ड ईयर में कुछ आएगा, फोर्थ ईयर में कुछ आएगा। सबका एक प्रोबेबिलिटी है। वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्क फ्री रेट। हम उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऐसा निकलता है, ये प्रोबेबिलिटी हम ऐसा निकालेंगे सच दैट इसका जो रिटर्न है दैट इज़ इक्वल टू द रिस्क फ्री रेट। व्हाट इज़ रिस्क न्यूट्रल मेथड? सर रिस्क न्यूट्रल मेथड इज़ दैट मेथड वेयर वी से I will calculate a probability which will equate the risk-free rate with the expected return of the project. सर और एक बार बोल दूं क्या? रिस्क फ्री क्या होता है? सर रिस्क न्यूट्रल मेथड
क्या होता है? प्रोसेस टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी where we say risk free rate is equal to expected return on the project. ठीक है, अगर ये समझते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क न्यूट्रल मेथड अगर समझ गए हो, अबंडन में कोई क्वेश्चन है, गारंटी है मेरा, आप नहीं भूलोगे। मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं देखना है, एक बार देखोगे रिवीजन 1 पे, रिवीजन 3 पे भी नहीं देखना। जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क न्यूट्रल मेथड। सी दिस इज वेयर योर द प्रॉब्लम अराइजेस। यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ रिस्क न्यूट्रल मेथड, बराबर है? रिस्क न्यूट्रल मेथड समझ आया क्या? कोई डाउट है रिस्क न्यूट्रल मेथड में? एनी डाउट्स यू आर फेसिंग राइट नाउ? आई डोंट थिंक अब कोई डाउट हो। अब समझो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, 2 क्वेश्चन करेंगे। ये मॉक टेस्ट पेपर मई 25 का है, आपको पता ही होगा, आपने तो किया ही होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन दिस इज़ फॉर आवर बुक, ठीक है? ये अपना मेरा बुक है, ठीक है? वो अपने जो भी अपना बैच चल रहा है 18 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है, उसपे दिस बुक वी आर यूजिंग। अगेन नॉट प्रोमोटिंग द बैच, बट अगेन इफ यू आर अपीयरिंग फॉर सीएफएनएल एंड यू वांट क्लासेस, you can obviously reach out to us and we can enroll you in the current live batch, ठीक है? Again that is not for promotion, just बोलना था मेरे को, ठीक है? बोल दिया। अबंडन में क्वेश्चन नंबर 37 सुनो, फोकस यहाँ पे रखो। सर, पीएफएल इज ऑलरेडी इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, इज कंसीडरिंग अ प्रपोजल ऑफ बिल्डिंग अ न्यू प्लांट टू प्रोड्यूस पेस्टिसाइड। कोई कंपनी है जो उसको फर्टिलाइजर्स बनाती है, उसके लिए उसको पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए एक प्लांट बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए। उसका एनपीवी 200 करोड़ विदाउट द अबंडनमेंट ऑप्शन। अबंडन ऑप्शन क्या होता है बेसिकली? भाई मेरे को एक ऑप्शन दिया जाएगा ना कि मैं उसको फेंक सकता हूँ। अगर आपको, जैसा आपका आर्टिकलशिप का जो मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपके पास सीनियर है ही नहीं, आप फेंकोगे कैसे? आप उसको साइडलाइन नहीं कर सकते, राइट? यू हैव द अपॉर्च्युनिटी और यू हैव द ऑप्शन ऑफ द सीनियर, देन ओनली यू कैन साइडलाइन द प्रोजेक्ट, राइट? सेम है यहाँ पे बोलता है, एनपीवी एक प्रोजेक्ट का, ये जो एनपीवी है, जो मैं प्लांट बैठाऊँगा, उससे जो मेरे को पैसा आएगा, नेट एनपीवी, नेट फायदा जो मिलेगा वो है 200 करोड़ विदाउट द ऑप्शन, ठीक है? क्लियर है? हाउएवर इफ द मार्केट कंडीशन फॉर द पेस्टिसाइड टर्न आउट टू बी फेवरेबल, द एनपीवी शैल बी इंक्रीज्ड बाय 30%। मतलब क्या? आज तो मेरे को लगता है 200% है, 200 करोड़ है। बट अगर पेस्टिसाइड्स का धंधा अच्छा चलने लगे तो एनपीवी 30% से बढ़ सकता है। मतलब कि अगर 200 है वो 30% से बढ़ सकता है, मतलब 260 करोड़ जा सकता है, बराबर? ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट खराब हो जाए, स्लगिश मतलब खराब हो जाए, बहुत डिम मार्केट है, डम मार्केट बोल लो बेसिकली। द एनपीवी शैल बी रिड्यूस्ड बाय 40%, मतलब 200 करोड़ का 40% से रिड्यूस होएगा। तो 160 सीआर हो जाएगा, बराबर? इन केस द कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इनको डिस्पोज ऑफ फॉर 160। क्या बोलता है? अगर कंपनी को मन नहीं है भैया प्रोजेक्ट यूज़ करने का, तो 160 करोड़ में इसको हटा सकता है, फेंक सकता है, डिस्पोज कर सकता है। दैट इज नॉट एन अबंडनमेंट ऑप्शन, बराबर? डिस्पोज कर सकते हैं। नाउ आप मेरे को बताओ कब मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा? आप कब इंटरेस्ट नहीं रहते? फर्स्ट ईयर जब आर्टिकल हो आप, व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग अ डूइंग अ ऑडिट, जब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तब तो नहीं करोगे। सेम गोज़ फॉर द कंपनी आल्सो। धंधा अच्छा चल रहा है तो मैं क्यों करूँ भाई? नहीं करूँगा। धंधा खराब चल रहा है भाई, धंधा नहीं चल पा रहा है, बिज़नेस नहीं चल पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा? डिस्पोज़ कर दूँगा। So when we will dispose, we'll dispose when this problem arises. We'll dispose when this is the situation. ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा। 260 करोड़ अच्छी बात है ना भाई, 260 करोड़ मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ 260 करोड़ मिले, बराबर है। इफ द रिस्क फ्री रेट इज 8%, तो मेरे को क्या भाई, जो भी प्रोजेक्ट है मेरे को 8% तो चाहिए, रिस्क न्यूट्रल मेथड है। ठीक है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन? ये जब भी हम करते हैं ना, रिस्क न्यूट्रल मेथड से करते हैं। बराबर है, अब समझो। क्वेश्चन से दिखा रहा हूँ। मेरा 200 करोड़ था, 260 जा सकता है, 120 जा सकता है। कैसे? हमने 40, 200 इंटू 40, 80 होता ही है, 120 होता है, ठीक है? 120 आ सकता है, बराबर है। सर, अभी 120 जा सकता है, तो मेरे को पे ऑफ क्या मिलेगा? मैं क्या करूँगा, अगर ये 120 गया, मैं इसको बेच सकता हूँ, डिस्पोज़ कर सकता हूँ, क्या रेट पे? 160 पे, तो मेरे को पे ऑफ मिलेगा 40, बराबर। 260 पे तो मैं बेचूँगा ही नहीं कम पे, तो मेरा पे ऑफ 0 है, बराबर है। आज 200 सीआर चल रहा है, 200 का 260 हो सकता है, तो 260 हो गया तो देखो, ओके, वन मोर थिंग, अबंडनमेंट जब भी हम सोचते हैं, कंसीडर दिस एज़ अ पुट ऑप्शन। मतलब आई एम बाइंग एन ऑप्शन। अबंडन मतलब क्या? मैं उसको फेंक दूँगा। कब फेंकूँगा मैं उसको? जब वो खराब हो जाएगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी तभी मैं कोई चीज़ को फेंकता हूँ। अच्छी सिचुएशन होती है तो मैं फेंकूँगा नहीं, बराबर है? अबंडनमेंट इज़ लाइक अ पुट ऑप्शन। आई एम बाइंग अ पुट ऑप्शन। अगर गिरा तो भाई मैं बेच दूँगा।
बराबर है। 200 का 260 हो गया तो मैं बेचूँगा ही नहीं, अबंडनमेंट ऑप्शन भी नहीं लूँगा, काम खत्म हो गया। पुट ऑप्शन में इसको 0 वैल्यू है। याद करो डेरिवेटिव्स पुट ऑप्शन को इससे एकदम लिंक करना है, ठीक है? 260 पे ठीक है। अब आते हैं 120 ऑब्वियसली 120 हो गया तो मेरे को मिलना कितना था 160 160 मिलना था, मिला 120 सॉरी 160 मिलना था, वैल्यू 120 तो नेट पे पे ऑफ कितना मिला 40। तो हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे भाई पहले मेरा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 260 आने का कितना है ये 30% आने का 260 आने का कितना है और ये 120 आने का कितना है। मेरे को चाहिए 8% तो मैं बोलूँगा 30% आने का प्रोबेबिलिटी है मान लो पी और 1 माइनस पी है कितना नेगेटिव 40% आने का, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या करूँगा 0.08 0.3 पी माइनस इसको 0.40 ऐसे करके मेरा पी आ गया 68 पे मतलब देयर इज अ 68.6 है ना 69% मान लो इसको देयर इज अ 69% चांस कि भाई वो प्रोजेक्ट अच्छा ही जाएगा 260 करोड़ जाएगा एंड देयर इज अ अगर माइनस करूँ मैं 31% आता है 31% चांस है कि प्रोजेक्ट खराब जाएगा प्रोजेक्ट खराब जाएगा तो अबंडनमेंट ऑप्शन आप ले लोगे बराबर आप पुट ऑप्शन को ट्रिगर कर लोगे ठीक है सर एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालोगे एक्सपेक्टेड क्या होगा अगर पहले तो ये जीरो होगा बराबर तो 69% ये जीरो होगा 40 इंटू 31 40 इंटू 0.31 12.4 आता है ये 12.4 आता है ठीक है तो मेरे को एक साल बाद 12.4 मिलेगा उसका पीवी निकालू मैं 12.4 डिवाइड बाई 1.08 11.48 आना चाहिए इसका 0.6 है परसेंटेज 11.48 ये मेरा पुट ऑप्शन का वैल्यू है 11.48 समझ आया अबंडनमेंट ऑप्शन को सिंपली आप एक पुट ऑप्शन मानो सर मैं कब उसको ट्रिगर करूंगा जब मेरा प्राइस गिरेगा जब वो खराब होगा तब मैं पुट ऑप्शन लूंगा सर ऊपर जा रहा है तो मेरे को कोई पे ऑफ नहीं मिलेगा पुट का अगर आप कॉल पुट का अगर वो सोचोगे कॉल का पुट का पर्सपेक्टिव पे ऑफ का सर ऊपर जाएगा तो नहीं मिलेगा नीचे आएगा तो मेरे को मिलेगा नीचे आएगा तो कितना मिलेगा मेरे को 40 CR मिलेगा ठीक है 40 पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा एक साल बाद उसका पीवी निकालूंगा बेसिकली यहाँ पे 40 मिलेगा इसका प्रोबेबिलिटी 31% है तो मेरा यहाँ पे है इसका पीवी यहाँ निकालो बराबर है कोई इस पे कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं नवंबर 24 पे आया 1B ठीक है firm is considering a proposal to set up a cement manufacturing plant with an initial investment of 150 share 150 करोड़ आज लगेगा the firm has the option to abandon the project after 1 year by selling it to a competitor for 100 crore if the market condition are unfavorable the demand is low मतलब क्या abandonment ऑप्शन वो फेंक सकता है एनपीवी उसको 100 करोड़ मिलेगा ठीक है द वैल्यू द प्रोजेक्ट वैल्यू विल डिक्लाइन बाई 60% आज जो 150 शेयर है तो 150 शेयर डिक्लाइन कर देगा 60 हो जाएगा ठीक है हाउएवर द मार्केट कंडीशन फेवरेबल द डिमांड है 50% से इंक्रीज हो जाएगा क्या बोलता है 150 प्लस 50% मतलब कि अगर 150 आज है तो ये 225 हो सकता है ये 60 हो सकता है 225 का तो पे ऑफ जीरो ऑब्वियसली पुट ऑप्शन है और यहाँ कितना बोलता है 100 तो 100 माइनस 60 दैट इज 40 शेयर मेरे को फायदा मिलेगा मेरे को क्या निकालना है बोला 8% है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द एंड द प्रोजेक्ट व्हाट विल द अच्छा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द अबंडमेंट ऑप्शन एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद अबंडमेंट ऑप्शन मतलब पुट ऑप्शन का वैल्यू बोलो और पुट ऑप्शन के साथ प्रोजेक्ट का बोलो एम्बेडेड बॉन्ड याद है एम्बेडेड बॉन्ड अच्छा आपको सेफ है लेवल 1 में एक्चुअली एम्बेडेड बॉन्ड क्या होता है बेसिकली प्लेन वैनिलेबल नॉर्मल बॉन्ड एफडी विद एन ऑप्शन कॉल ऑप्शन अगर आप कोई भी बैंक पे जाओगे देखोगे कॉलेबल ऑप्शन होते हैं एफडी में मतलब 5 साल तक आप कॉल नहीं कर सकते हो वगैरह तो उस पर थोड़ा हायर रेट मिलता है सेम चीज है यहाँ पे सर प्रोबेबिलिटी करके आप निकाल लोगे क्या यहाँ पे देखो मेरा वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू 14.15 मिली ठीक है ये प्रेजेंट वैल्यू 15 मिली अब मेरे को क्या जानना है अब मेरे को बोलना है वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट में मैं क्या करूंगा ना पीवीआईएफ से कंसीडर करूंगा बिकॉज लॉजिकल है मेरे को एक साल बाद वैल्यू मिलेगा तो उसका पीवी से करूंगा मतलब क्या मेरे को कितना 61.8% आया था यहाँ पे 62% आया तो मैं क्या करूंगा 62% इंटू मेरे को 225 करोड़ मिलेगा बराबर प्लस 38 है प्लस 38% ऑफ मेरे को कितना मिलेगा 60 शेयर मिलेगा ना 60 शेयर मिलेगा बराबर एक साल बाद इंटू 60 तो क्या था 225 इंटू 62% और 60 इंटू 38% तो मेरे को 162.3 मिला ये एक साल बाद मिलेगा इसको 1.08 करूँ 0.08 दैट इज 150 और इससे मैं माइनस क्या कर दूंगा आज मेरा वैल्यू कितना है 150 ये तो नेगेटिव आएगा 150.27 आया हाँ माइनस 150 तो 0.27 का नेगेटिव है 0.27 इसमें मैं क्या करूंगा प्लस कर दूंगा 0.27 प्लस 14.5 ईयर मतलब मैं क्या कर दूंगा 14.5 प्लस 0.27 14 14.5 माइनस 0.27 दैट इज 14.23
14 पॉइंट सॉरी 14.15 है ना? हाँ, 0.27 ठीक है, ठीक है। 14.43 बराबर है, समझ आया, बराबर है, क्लियर है कि यहाँ पे कोई डाउट है? कोई डाउट है क्वेश्चन देखो ये ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट गया लेकिन मेरे को टॉपिक समझाना है, अबंडमेंट समझाना था दैट वाज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 37 जैसे ही होगा, मेरे को एक क्वेश्चन बोल सकता है सर अबंडमेंट निकाल के बताओ ऑप्शन का वैल्यू, एक हो सकता है प्रोजेक्ट का वैल्यू बताओ विद दैट। सिंपल है, मैं प्रोजेक्ट को विदाउट इट निकालूँगा प्लस मैं अबंडमेंट ऑप्शन ऐड कर दूँगा पुट ऑप्शन का वैल्यू। ईज़ी है राइट? 1 तो यहाँ पे पॉजिटिव आया 0.27 पॉजिटिव आया था बराबर है ना? 150.27 माइनस 150 0.27 मेरा वैल्यू है प्लस 150 14.15 14.43 आया। करेक्ट है, समझ में आया? ठीक है। इफ अभी भी आपको लगता है सर मेरे को ना कोई प्रॉब्लम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, यू कैन रीच आउट टू मी एट 9321357556 कोई भी प्रॉब्लम है। सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद अ थिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ठीक है? क्या है बेसिकली व्हाट आई सॉ इज़ कि गाइडेंस क्लैरिटी कम है, ठीक है? पैसा सी इफ यू गिव मनी इट्स फाइन, बट द पॉइंट इज़ वो गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है लोगों को जितना मेरे को रियलाइज हुआ ठीक है सो फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड विद अ वन ऑन वन कंसल्टेशन अगेन नो फीस फॉर दैट सिंपली यू कैन कॉल मी इन दिस नंबर एनीथिंग यू वांट सीए करना है सर सीए में क्या करना है आर्टिकलशिप कैसे करे वगैरह आपके कोई भाई-बहन है जिसको क्लास 12 के बाद समझ नहीं आ रहा है क्या करे, सीए करे, सीएफए करे, एसीसी करे, सीएमए करे, कुछ भी करे, एनीथिंग। आई एम ओपन फॉर दैट टू जस्ट हेल्प यू आउट कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नो मोटिव फ्रॉम मी कि मेरे को वहाँ से कोई फ़ायदा मिलेगा, नो फ़ायदा मेरे को। बस दिस इज़ व्हाट आई थिंक दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एंड आई थिंक मेरे को करना चाहिए। अगर मेरे को कोई हेल्प कर देता मेरे टाइम पे, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मेरे मेरा जो करियर है वो ट्रेजेक्टरी थोड़ा और ऊपर हो जाता। बस यही फ़र्क फ़र्क है। सो फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड विथ दिस थिंग। अगर आपको लगता है देयर इज़ समवन हू रियली नीड्स इट और यू ओनली नीड इट, यू कैन मैसेज मी ठीक है? व्हाट्सएप कर दो। आई विल कॉल यू बैक एंड फिर अपने बात कर लेंगे बराबर। तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहे बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।